क्रूस का चिन्ह, पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। आज के इस पौत्र मिस्र बलिदान में हम अब्राहम लकड़ा जो बीएसएफ में नौकरी कर रहे हैं और अभी उनका पता नहीं चल रहा है, ईश्वर उन्हें सही सलामत रखे। पुष्पांजलि बनी के स्वस्थ लाभ के लिए हम प्रार्थना करते हैं। अविनाश कुजूर प्रतापपुर से कोविड-19 पॉजिटिव हो गए हैं, उनको स्वस्थ लाभ मिले। तनु दुर्घटना हो गई है, जल्दी से ठीक हो सके। संजीता मिंज अपने बेटा विल्सन मिंज के लिए प्रार्थना करती है कि उन्हें स्वस्थ लाभ मिले तथा परीक्षा में सफलता मिले। जुवेल जो दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं, ईश्वर उन्हें जल्दी से ठीक कर दे। अल्बर्ट रायपुर से कोविड-19 पॉजिटिव हैं, उन्हें भी ईश्वर चंगाई प्रदान करे। संदीप एक्का सन्ना कोविड-19 के पॉजिटिव हैं, ईश्वर उन्हें चंगाई प्रदान करे। श्रीमती एस अनुराधा विजयवाड़ा से जो इस दुनिया से चल बसी हैं, ईश्वर उनकी आत्मा को अनंत शांति प्रदान करे तथा परिवार को ढाढ़स एवं भरोसा तथा सांत्वना प्रदान करे। साथ ही साथ हम सबों का व्यक्तिगत मतलब के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर हमारी मनोकामना पूरी करे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ भी। ख्रिस्त में मेरे प्यारे माताओं पिताओं, प्यारे भाइयों बहनों, प्यारे बच्चों, इस पौत्र मिस्सा बलिदान में सहभागी होने से पहले चलिए हम ईश्वर से सर्वप्रथम मेल मिलाप करें, अपने पापी कर्मों को त्याग दें और हमारे अच्छे जीवन को प्रभु के समक्ष प्रस्तुत करें। चलिए हम कुछ क्षण मौन रह के अपने किए हुए सभी पापों के खातिर, गुनाहों के खातिर हम प्रभु से क्षमा की याचना करें। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, स्वर्ग के सब दूतों, सर्वशक्ति और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ
कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोग पर दया करे, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे ख्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। स्वर्ग में प्रभु की महिमा छाई, ऊपर यहाँ शांति प्रभु का जन पाए। वहाँ स्वर्ग में प्रभु की महिमा छाई, ऊपर यहाँ शांति प्रभु का जन पाए। कहते धन्य प्रभु गुण गाते, आराधन में लय हो जाते। परम पिता परमेश्वर के प्रति हम श्रद्धा से नत हो जाते। स्वर्ग के स्वामी तुम हो सर्वशक्तिमान, वहाँ स्वर्ग में प्रभु की महिमा छाई, ऊपर यहाँ शांति प्रभु का जन पाए। कृतज्ञता से अंतर मन भर जाए, यीशु तुम हो पाप को हरने वाले। शोभित जो दाहिने पिता के, हे प्रभु के मेल में। वहाँ स्वर्ग में प्रभु की महिमा छाई, ऊपर यहाँ शांति प्रभु का जन पाए। तूने पावन पिता की महिमा में सबसे ऊंचा है पवित्र आत्मा संग। वहाँ स्वर्ग में प्रभु की महिमा छाई, ऊपर यहाँ शांति प्रभु का जन पाए। हम प्रार्थना करें। हे स्वर्गिक पिता परमेश्वर, न्याय की परिपूर्णता तेरे प्रेम में निहित है और सारी मानव जाति के लिए तेरे नियम आवश्यक है। हम तुझसे कृपा की याचना करते हैं कि हम परस्पर प्रेम करें और तेरे नियमों का पालन कर अपने बीच न्याय की भावना का प्रचार करें, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपके जीवंत मुख को स्पर्श करके शुद्ध करे, ताकि प्रभु को वचन हृदय से सुना सके। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ अध्याय 55 पद संख्या 1 से 9। तुम लोगों के विचार मेरे विचार नहीं हैं। जब तक प्रभु मिल सकता है तब तक उसके पास चले जाओ। जब तक वह निकट है तब तक उसकी दुहाई देते रहो। पापी अपना मार्ग छोड़ दे और दुष्ट अपने बुरे विचार त्याग दे। प्रभु के पास लौट आए और वह उस पर दया करेगा, क्योंकि हमारा ईश्वर दया सागर है। प्रभु यह कहता है, तुम लोगों के विचार मेरे विचार नहीं और मेरे मार्ग तुम लोगों के मार्ग नहीं हैं।
जिस तरह आकाश पृथ्वी के ऊपर बहुत ऊंचा है, उसी तरह मेरे मार्ग तुम्हारे मार्गों से और मेरे विचार तुम्हारे विचारों से ऊंचे हैं। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। बाइबल वचन सुना तो भाई मान बहन मान, बाइबल वचन सुना तो, बाइबल वचन सुना तो भाई मान बहन मान, बाइबल वचन सुना तो। ईश्वर के वचन निकल आए, ईश्वर के बाहर बदल आए, ईश्वर के वचन निकल आए, ईश्वर के बाहर बदल आए। भाई मान बहन मान, बाइबल वचन सुना तो भाई मान बहन मान, बाइबल वचन सुना तो। दूसरा पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 1, वचन संख्या 20 से 24 27 तक। पाठ का मूल्य वाक्य है, मेरे लिए तो जीवन है मसीह। मसीह मुझ में महिमान्वित होंगे, चाहे मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं। मेरे लिए तो जीवन है मसीह और मृत्यु है उनकी पूर्ण प्राप्ति। किंतु यदि मैं जीवित रहूं या सफल परिश्रम कर सकता हूं, इसलिए मैं नहीं समझता कि क्या चुन लूं। मैं दोनों ओर खिंचा हुआ हूं। मैं तो चला जाना और मसीह के साथ रहना चाहता हूं। यह निश्चय ही श्रेष्ठतम है, किंतु मेरा शरीर में विद्यमान रहना आप लोगों के लिए अधिक हितकर है। आप लोग एक बात पर ध्यान रखें, आपका आचरण मसीह के सुसमाचार के योग्य हो। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष, हालेलुया हालेलुया। शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। जितनों ने उसे अपनाया उन सबों को उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, स्वर्ग का राज्य उस जमींदार के सदृश्य है जो अपनी दाखबारी में मजदूरों को लगाने के लिए बहुत सवेरे घर से निकला। उसने मजदूरों के साथ 1 दिनार का रोजाना तय किया और उन्हें अपनी दाखबारी भेजा। लगभग पहले पहर वह बाहर निकला और उसने दूसरों को चौक में बेकार खड़ा देखकर कहा, तुम लोग भी मेरे दाखबारी जाओ, मैं तुम्हें उचित मजदूरी दे दूंगा। और वे वहां गए। लगभग दूसरे और तीसरे पहर भी उसने बाहर निकलकर ऐसा ही किया। वह 1 घंटा दिन रहे, फिर बाहर निकला और वहां दूसरों को खड़ा देखकर उनसे बोला, तुम लोग यहां दिन भर क्यों बेकार खड़े हो? उन्होंने उत्तर दिया, इसलिए कि किसी ने हमें मजदूरी में नहीं लगाया। उसने उनसे कहा, तुम लोग भी मेरे दाखबारी में जाओ। संध्या होने पर दाखबारी के मालिक ने अपने करिंदे से कहा, मजदूरों को बुलाओ, बाद में आने वालों से लेकर पहले आने वालों को सबको मजदूरी दे दो। जब वे मजदूर आए जो 1 घंटा दिन में रहे काम पर लगाए गए थे, तो उन्होंने एक दिनार मिला। जब पहले मजदूर आए थे वे समझ रहे थे कि उन्हें अधिक मिलेगा,
लेकिन उन्हें भी एक एक दिनार ही मिला। उसे पाकर वे जमींदार के विरुद्ध भुनभुनाने लगे और बोले, इन पिछले मजदूरों ने केवल घंटे भर काम किया, तभी आपने इन्हें हमारे बराबर बना दिया, जो दिन भर कठोर परिश्रम करते और धूप में सहते रहे। उसने उनमें से एक को यह कहकर उत्तर दिया, भाई, मैं तुम्हारे साथ अन्याय नहीं कर रहा हूं। क्या तुमने मेरे साथ एक दिनार नहीं तय किया था? अपनी मजदूरी ले लो और जाओ। मैं इस पिछले मजदूर को भी तुम्हारे जितना देना चाहता हूं। क्या मैं अपनी ही इच्छा के अनुसार अपनी संपत्ति का उपयोग नहीं कर सकता? तुम मेरी उदारता पर क्यों जलते हो? इस प्रकार जो पिछले हैं वे अगले हो जाएंगे और जो अगले हैं वे पिछले हो जाएंगे। यह प्रभु का सुसमाचार है। इसकी जय सुसमाचार के साथ हमारे सब पापों को मिटा दे। जब मैं थियोलॉजी कर रहा था अफ्रीका में, तो हर संडे हम लोग पारिश में जाकर अपना मिनिस्ट्री किया करते थे। तो ये एक घटना उस समय की है जब मेरा मिनिस्ट्री एक सिटी पारिश में था, शहर में था। वहाँ पर बहुत तरह तरह के लोग आते थे मिस्सा के लिए। फिर मिस्सा के तुरंत बाद छोटे बच्चों का धार्मिक क्लास हुआ करता था, तो उसमें भी अलग अलग छोटे छोटे बच्चे आया करते थे। तो हम लोग वहाँ जाकर उनके साथ खेलना, उनको कुछ सिखाना, यही सब हमारा जिम्मेदारियाँ हमारी मिनिस्ट्री थी। तो ये एक दिन मैं अचानक, जो मेरा एक्चुअली पहला दिन था, उस दिन जैसे ही मैं गया तो बच्चे लोग रूम में आए, उनके लिए खेलने के लिए छोटा छोटा गुब्बारा था, खिलौना था, वो सब। और मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला दृश्य यह था कि जैसे ही मिस्सा के बाद छोटे छोटे बच्चे अंदर आए, सब एक दूसरे से खेलना चालू कर दिए। वहाँ पर जैसे कि बॉल था, गुब्बारा और दूसरा खिलौने चीज़ें। बच्चों लोग में से कुछ लोग यूरोप के बच्चे थे जो गोरे गोरे थे, कुछ लोग अफ्रीका के बच्चे थे काले काले, कुछ लोग भारत के बच्चे थे सांवले, तरह तरह के बच्चे। उसमें बच्चों में लड़कियां बच्ची थीं, लड़के बच्चे थे, लेकिन सब बिना किसी भेदभाव के वे एक दूसरों से बॉल छीनना, खेलना अपने आप से चालू कर दिए। मिनिस्ट्री खत्म हुआ, वापस आने के बाद मुझे एक मनन चिंतन का मुद्दा बन गया कि कैसे हम लोग जब अपने बचपन में रहते हैं तो बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी ईर्ष्या, जलन, द्वेष के, बिना किसी को ऊंचा नीचा दिखाए हम कितना अच्छा से खेलते हैं, कितना अच्छी तरह से हम खेलते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, धीरे धीरे हमको ये सब चीजें समाज सिखाती है, लोग सिखाते हैं और परिस्थिति सिखाती है। जैसे बड़े होते हैं हमको एक दूसरों का कलर याद आता है, वो गोरा है मैं काला हूँ, वो काली है मैं गोरा हूँ, वो लड़का है ये लड़की है इससे नहीं खेलना है, वो धनी घर का है मैं गरीब घर का हूँ, मैं इनसे नहीं बात कर सकता हूँ, वो शहर का है मैं गांव का हूँ। या फिर बाद में देखते हैं कि इस व्यक्ति में ये खूबियां हैं, ये टैलेंट्स है और मेरे में ये नहीं है, ये वो कर सकता है मैं ये नहीं कर सकता हूँ, इसके पास इतना ज़्यादा धन दौलत है मेरे पास नहीं है। तो इस प्रकार की विचारधाराएं बाद में हमारे ऊपर बढ़ने लगती है। फिर अगर हम गरीब हैं, अगर हम क्या हैं, तो धीरे धीरे ईर्ष्या की भावना होने लगती है, कंपटीशन की भावना होती है। उसके बाद में जो हमारे अंदर जो अच्छा स्वभाव जो भगवान हमको दिया था वो सबको खो जाते हैं। फिर हम पर ये मतलब कि नेगेटिव इम्पैक्ट, नकारात्मक सोच विचार हम पर भावी हो जाता है। फिर हम खुश नहीं रहते हैं। जैसे आज के सुसमाचार में देखते हैं कि ये मजदूर लोग
जिनसे उनका स्वामी एक दिन का मतलब मान लिया 200 रुपया तय करता है। 200 रुपया एक दिनार, उस समय अभी करीब 250 आसपास है एक दिनार का मूल्य। तो मान लिया एक दिन का रोज 200 है। जो सबसे पीछे आए, केवल 1 घंटा काम किए, स्वामी को दया आए उन पर, उनको भी वो सहायता करना चाहते थे और उनको 200 देते हैं। बाकी लोगों को अभिलाषा होती है, लालच होती है कि हमको ज्यादा मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो 1 घंटा आया उनको 200 मिल रहा, हम तो 8 घंटा से काम कर रहे हैं, तो 1000 मिलना चाहिए या फिर ज्यादा मिलना चाहिए, वो अभिलाषा। और आखिरी में क्या बोलते हैं कि स्वामी आपने हमारे साथ अन्याय किया है, हमारे साथ अन्याय किया है। और अपने आप में वे भुनभुनाने लगते हैं। स्वामी को पता चलता है, स्वामी बोलते हैं नहीं भाई, आपके साथ तो यही बात हुई थी कि प्रत्येक दिन का रोजी और जो भी है वो बस 200 है, तो इसमें मैं अन्याय कैसे कर रहा हूँ। फिर उन्होंने पूरा कहानी बताया कि कैसे जो 1 घंटा काम करते हैं उसके लिए 200 दे सकते हैं और कैसे उसके बराबर हमको दे सकते हैं, जो दिन भर अपना धूप में पसीना और कड़ी धूप हम लोग सहे हैं, और केवल 200 हम लोगों के लिए भी वे उसको स्वीकार नहीं कर पाते हैं और वे अपने आप में अशांति महसूस करते हैं। अपने आप में एक प्रकार का भुनभुनाहट की वजह से उनके जिंदगी में अशांति आ जाती है। एक पुस्तक में पढ़ रहा था, उसमें बोला था कि व्हाट इज द वे टू हैप्पीनेस, हमें खुश रहने के लिए क्या करना चाहिए। तो उसमें बहुत ज्यादा मार्ग बताते हैं कि हमारा खुश रहने के लिए क्या क्या करना चाहते हैं, लेकिन उसमें से एक जो मुझे बहुत अच्छा लगा वो क्या है, हमेशा हम लोगों को धन्यवादी हृदय से प्रभु के पास आना है। खुश रहने का केवल एक उपाय है कि बी ऑलवेज ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव। हमेशा ईश्वर के प्रति धन्यवाद की भावना बनाए रखो कि ईश्वर ने आपके लिए क्या किया है, कहां से कहां तक आपको लेके आया है, उसके प्रति धन्यवाद बनो और वो आपको हमेशा खुश रखेगा, वो आपको खुश रखेगा। क्योंकि जब हम ईश्वर के प्रति धन्यवाद होते हैं, जैसे संत पौलुस कहता है कि मैं जो कुछ भी हूं मैं ईश्वर की वजह से हूं, मेरा जो भी टैलेंट्स है, जो भी कृपा दान है, जो भी आशीष है, कृपा वरदान है, ये सब के सब ईश्वर की बदौलत है। तो मुझे अपने आप में घमंड करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ईश्वर नहीं होते तो ये सब नहीं आता मुझ में। जब ये रियलाइजेशन हम पर आता है, जब हम ये एहसास करते हैं कि मेरा सब कुछ ईश्वर की बदौलत से है, उस समय मतलब कि सच्ची खुशियां का उद्गम हमारी जिंदगी में आता है। तो हम चाहे लोग हमसे 10 गुना धनी क्यों ना हो, हम उनके धन पर लालच नहीं करते हैं, क्योंकि हम ईश्वर का वरदान अपने जीवन में एहसास करते हैं और उसके प्रति हम हमेशा धन्यवाद करते हैं। और पवित्र ग्रंथ में पढ़ते हैं, बाइबल क्या कहता है, जो हृदय हमेशा धन्यवादी होता है ईश्वर उन्हें और ज्यादा आशीष देते हैं। यही हमारा सफलता का और हमारे खुशी का राज है कि हम हमेशा ईश्वर के प्रति धन्यवाद रहें। तो हम दूसरों के प्रति हम ईर्ष्या नहीं करेंगे, दूसरों के प्रति नहीं भुनभुनाएंगे, लेकिन हम हमेशा खुश रहेंगे। और दूसरा संदेश आज प्रभु हम सबों को देते हैं कि वो हमें भी स्वामी की तरह उदार बनना है, हमें भी स्वामी की तरह उदार बनना है और लोगों की सहायता करना है। जो गरीब हैं, जिसके घर में खाना पीना नहीं चल रहा है, उनके खातिर हमें भी दया दिखाना है, करुणा दिखाना है। इसलिए प्रभु क्या कहते हैं लूकास के सुसमाचार में, अपने स्वर्गीय पिता की तरह तुम भी दयालु बनो, अपने स्वर्गीय पिता की तरह तुम भी दयालु बनो, ताकि तुम भी स्वर्ग राज से वंचित ना हो। ख्रिस्त में मेरे प्यारे माता पिता और प्यारे भाइयों बहनों, हमें भी दूसरों को देखकर दया से द्रवित होना चाहिए और उनकी मदद करना चाहिए, ताकि वे भी ईश्वर की आशीष अपने जिंदगी में महसूस कर सकें, वे भी विश्वास में आगे बढ़ सकें। तो चलिए हम आज
विशेष प्रार्थना करते हैं हम सबों के लिए कि ईश्वर की करुणा, उनकी दया और उनका उपहार को हम अपना जिंदगी में महसूस कर सकें और दूसरों को भी महसूस करने के लिए अवसर प्रदान कर सकें। प्रेरितों का धर्मसार। स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त पर जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में पड़ा कुंवारी मरियम में जन्म लिया, पोंतियुस पिलातुस के समय दुख उठाया, क्रूस पर ठोका गया, मारा गया, गाड़ा गया, लेकिन उस मरकर तीसरे दिन मृत्यु से जी उठा, स्वर्ग पर गया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर के दाहिने विराजमान है, वहां से जिंदों और मृतकों का विचार करवाएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर पवित्र कलीसिया धर्म के समान पापों की क्षमा देके पुनरुत्थान के विश्वास करती हूँ। आमीन। प्यारे भाई बहनों, प्यारे माताओं पिताओं, पिता परमेश्वर हमारा पिता है और उनकी जिम्मेदारियां हैं कि हमारी सभी संतानों की जरूरतों को पूरी करें। तो चलिए हम विश्वास के साथ हमें हमारे सभी मतलब को प्रभु के चरणों तले समर्पित करते हैं कि ईश्वर हमारी प्रार्थनाओं को पूरी करे। आज हम हमारे संत पिता फ्रांसिस के लिए प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उन्हें सुस्वस्थ रखे। हमारे पतरस मिंज हमारे बिशप के लिए प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उन्हें भी सुस्वस्थ रखे। हमारे सभी राजनेताओं के लिए प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उन्हें सद्बुद्धि प्रदान करे, उनका विवेक प्रदान करे ताकि वे दुनिया को अच्छी तरह से चला सकें। और जो बीमार से पीड़ित हैं उनके लिए भी हम विशेष विनती करते हैं कि ईश्वर उन्हें चंगाई प्रदान करे। और जो भाई बहन, जो विश्वासीगण अभी विषम परिस्थिति में हैं, उनकी जिंदगी में अशांति है, वे हमेशा ईर्ष्या द्वेष जलन के शिकार हो जाते हैं, उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर उन्हें भरपूर आशीष दे ताकि दूसरों की चीज पर उन्हें जलन ना हो, लेकिन उनके दिल में हमेशा धन्यवादी का भाव उत्पन्न हो, जिससे वे हमेशा ईश्वर की गुणगान कर सकें। हम सभी विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं जो इस कोरोना महामारी की वजह से वे मिस्सा पूजा में सहभागी नहीं हो पा रहे हैं। ईश्वर उनका मनोकामना पूरा करे, उनकी जो भी मतलब है उनको पूरा करे। और आज हम विशेष करके हमारे मिस्सा के सभी मतलबों को पुनः एक बार प्रभु के चरणों समर्पित करते हैं। ईश्वर उन्हें सुनकर पूरा करने की कृपा करे। इस सब निवेदन के लिए हम प्रार्थना करें। हे पिता, हमारी प्रार्थना सुन। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समाज पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से आप बलिदान ग्रहण करें। आमीन। हे प्रभु, अपनी प्रजा के ये उपहार दयापूर्वक ग्रहण कर, जो सत्य हम विश्वास के साथ स्वीकार करते हैं, उसे इस पावन यूखरिस्तीय समारोह में ग्रहण भी करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन।
प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। या उचित और आवश्यक है। हे पूजा पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने पतित मानव पर तरस खाकर कुंवारी माता से जन्म लेने की कृपा की। इन्होंने क्रूस की यातना सहकर हमें अनंत मृत्यु से विमुक्त किया तथा पुनर्जीवित होकर अनंत जीवन प्रदान किया है। इसीलिए हम समस्त दूतगण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य हो जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सभी से लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सभी से लो और पियो, यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान कर रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों की पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। मेरे प्रभु मेरे ईश्वर। Urba Jesus ge yo he ma. Urba Jesus ge yo he ma. ईद में ही के क्रिस्ता से नंज का कोहाना लग। Urba Jesus ge yo he ma. Christas que chas queras. Urba Jesus ge yo he ma. Christas yujacho chas. Urba Jesus ge yo he ma. Christas yo he mano fin bar os. Urba Jesus ge yo he ma. हे परमपिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस मिंच, हमारे सुपीरियर जनरल माइकल कोकरन, रीजनल सुपीरियर सिल्वा राजवंश नेपल्ली और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया एक सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। और आज हम विशेष करके हमारे मिलिल भाइयों के लिए प्रार्थना करते हैं। फादर एंटनी,
Father Gerard, Father Henk Vergier, Father Martin Gillespie, Father Piet Droog, और आज जो इस दुनिया से स्वर्गवास हो गई है अमृतम्मा। हे प्रभु, उन्हें और सभी मृतकों को जो अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, संत योसेफ, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरे स्तुति गान कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। चलिए हम एक साथ पवित्र त्रित्व की महिमा गाएं। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समर्पित तथा महिमा युगानुयुग मिलते रहते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हम सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी होवे। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारी शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं बल्कि अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ भी। परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, जो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम जो प्रभु के इस पवित्र भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कर दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर, 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 ख्रिस्त का शरीर। प्रभु का कहना है, भला गडेरिया मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता हूँ और मेरी भेड़ें मुझे जानती हैं।
तरसती आँखें दर्शन को दर्शन दे हे भगवान, दर्शन दे हे भगवान, तरसती आँखें दर्शन को दर्शन दे हे भगवान, दर्शन दे हे भगवान। दिल में बिठाया मन में संजोया, मैं तुझे पाने को, मैं तुझे पाने को। दिल में बिठाया मन में संजोया, मैं तुझे पाने को, मैं तुझे पाने को। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जिनको तूने परम प्रसाद दिया है उनकी सहायता भी सदा किया कर। पावन यूखरिस्त का समारोह मनाते समय हमें तेरी दया से मुक्ति का फल प्राप्त होता रहे, यह कृपा कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके आत्मा के साथ भी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों पर उतरे और सदा बना रहे। आमीन। आप लोग विदा लें, प्रभु के प्रेम में जीवन यापन करें। ईश्वर को धन्यवाद। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वादी में थे अनकाल तक सदा रहेंगे। आमीन। हे संत मरिया हमारे लिए प्रार्थना हे कीजिए। संत जोसेफ हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। हे बसवर की माता अच्छे स्वस्थ की रानी हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। वृद्ध सभी विश्वासों की आत्माएं परमेश्वर की दया से शांति निवास करें। आमीन। क्रूस का चिन्ह